जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गणपतये नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए ठाकुर जी महाराज के कृपा प्राप्त करने के निमित्त बैठने के उत्सुक ये दास अभी तुरंत ही यूट्यूब लाइव से हटकर फेसबुक लाइव पर आया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अधिक से अधिक लोग यहाँ भी जुड़कर कथा रस का पान करेंगे। वहाँ तो लोग थे ही जुड़े हुए, और यहाँ भगवती वार्ता या श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा जो अभी महाराज जी महात्म की ओर मुखातिब हैं, हम सब के सब महात्म का दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का। तो महात्म में आप सबको लेकर ये दास चलना चाहता है, तो मेरे साथ चलिए महात्म में। उसके पूर्व ठाकुर जी को कम से कम ध्यान कर लें, चूँकि बाकी तो सब कुछ हम लोग वहाँ कर चुके हैं, कीर्तन आदि कर चुके हैं। तो आइए उनको ध्यान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मान्यवर महानुभावों, इस प्रकार से ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मूल मंत्र जो हरि शरणम के रूप में है महाराज जी, जिस मंत्र को सदैव सनकादि ऋषि अपने अधरण पर धारण किए हुए रहते, पधराए रखते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम सब भी यदि हरि शरणम जो महाराज जी अपूर्व शक्ति संपन्न ये मंत्र है, इसे यदि धारण करें तो निश्चित रूप से विश्वास यदि बन जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा, तो ये हम सबों के लिए ये मंत्र कल्याणकारी होगा। मात्र छोटा सा मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। धारण करें। तो आइए आगे हम लोग बढ़ें। चल रहा है जो प्रकरण, ये गोकर्णोपाख्यान चल रहा है, और इस गोकर्णोपाख्यान में महाराज जी जब धुंधकारी का मौत हो गया है, मृत्यु हो गया है, पापिनी वेश्याओं के द्वारा पापी का अंत किया गया है। महाराज जी पापी का अंत पाप ही कर देता है, और पाप रूप में वेश्याएं ही तो हैं जिनके द्वारा
पापी का अंत हुआ है और भयंकर प्रेत का जोनी प्राप्त किया ही है। अकाल मृत्यु तो हो ही गई। कोई नहीं जानता कि जो कुछ क्षण पहले हंसने खेलने वाला, वेश्यागामी प्रवृत्ति को मानने वाला, वेश्याओं के साथ रंगरेलियां करने वाला ये गोकर्ण किसी के धन संपत्ति को लूटने के लिए तत्पर रहकर लूटने वाला है। ये कुछ क्षण के बाद ही धराशायी हो जाएगा। जिसका प्राणांत हो जाएगा, जिसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। कौन जानता था कि ऐसा होगा इसके साथ? कोई तो नहीं जानता था महाराज जी, लेकिन जब होना था तो हो ही तो गया, हो गया। आज जो कुछ भी था घर में, जो लूट कर लाया था, चोरी कर करके लाया था कुछ दिन पहले, जिसके बाद वो मारी थी, पांचों मिलकर इसको वध की थी, उन सारे संपत्तियों को पांचों लेकर महाराज जी चंपत हो गई, भाग चली, बांट कर बंटवारा कर ली। सोचिए, पाप कर्म किया, पापी मारा गया। पाप कर्म करने वाले का अंत निश्चित रूप से होता है महाराज जी। अरे अंत तो सबका होता है, लेकिन जिसका दुर्गति के साथ अंत होता है, वो दुर्गति को प्राप्त किया हुआ महाराज जी, वो जिस जोनी में गया वो दुर्गति को प्राप्त किया हुआ कहलाता है। और यही तो यहाँ हुआ है, यही हुआ है। घर में कोई नहीं, सब तो भाग गया। तीर्थाटन गए हुए उसके भाई गोकर्ण जी महाराज, परम साधक परम संत गोकर्ण जी महाराज, जो उससे छोटे आते हैं, ज्ञात हो गया था गोकर्ण जी को कि अकस्मात काल कबलित हुआ है मेरा भाई, अपने कृत्य के मुताबिक, कर्मों के मुताबिक उसकी मृत्यु हो गई है। जब ज्ञात हो गया तो गोकर्ण जी महाराज नाना प्रकार के अर्धवदैहिक क्रिया किए, श्राद्धादि किए। खूब महाराज जी अपने आप को श्राद्ध कर्म में लगाए रहे। गया श्राद्ध किए, मलिन खोड़सी किए, मध्य खोड़सी किए, उत्तम खोड़सी किए, सैयादान किए, नारायण बलि श्राद्ध किए, त्रिपिंडी श्राद्ध किए, प्रेतत्व विमुक्ति के लिए पार्वण श्राद्ध किए। कौन ऐसा श्राद्ध कर्म था, पिंड था, जो वो नहीं पिंडदान दिए? गोकर्ण जी तीर्थों में गए थे, पुष्कर प्रयाग सब जगह गए, जिन जिन तीर्थों में गए, और महाराज जी उन तीर्थों में जाकर ये पिंडदान किए अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए, उत्तम गति के लिए, प्रेतत्व जोनि से विमुक्ति के लिए। पिंडदान किए। और जब पिंडदान किए महाराज जी, फिर भी इनका क्या होता है दुर्गति, ये देखिए कुछ समय के बाद ही मालूम हो जाएगा। और जब महाराज जी रात्रि की बेला में जब जाते हैं अपने घर में विश्राम करते हैं, अर्धरात्रि में 12 बजे के बाद एकाएक प्रेत धुंधकारी का प्रकट होता है। धुंधकारी का प्रेत प्रकट होता है। और जब धुंधकारी का प्रेत प्रकट होता है, जब धुंधकारी का प्रेत प्रकट होता है, तो क्या क्या कृत्य होता है, ये तो समयानुकूल परिस्थिति में ज्ञात होता है गोकर्ण जी को। और जब गोकर्ण जी को ज्ञात होता है तो महाराज जी निश्चित रूप से इसके समाधान के लिए जागरूक हो जाते हैं, समाधान चाहते हैं। समाधान का हल होगा ये नहीं, ये तो अभी भविष्य में है, भविष्य के गर्त में है। अब इसी हिसाब से
गोकर्ण जी महाराज जी दूसरे दिन रात्रि में तो कह दीन उस प्रेत को जो नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं के रूप में इन्हें भयभीत करने के लिए आया था। दूसरे दिन आप कहिएगा संक्षिप्त में कह रहे हैं, ये अभी तुरंत ही हो गया है वहां, इसलिए आप वहां पूर्ण रूप से मिलेगा। जब कह दीन कि जाओ आप जहां विश्राम कर रहे हैं आप वहीं जाइए, और कल दूसरे दिन मैं इसके समाधान के लिए लगूंगा। कैसे इसका क्या समाधान होगा, कैसे आपको प्रेतत्व विमुक्ति होगी, आदि आदि। तो चलिए महाराज जी, हम यहाँ भी अब विराम ले रहे हैं। कल आपके समक्ष आएंगे तो गोकर्णोपाख्यान को पूर्ण रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय।